आचार्य वान्या आर्या जी कनेक्ट हो गई हैं। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। हम शुरुआत करेंगे आज के दिन की इसी के साथ कि आज का दिन सबसे पहले तो कितना खास है। सावन का ये दूसरा सोमवार, किस तरह के योग सहयोग आज के दिन बन रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमारे नक्षत्र कहाँ कहाँ है? धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले जी दिल्ली एनसीआर के दर्शकों को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज का दिन ध्रुव योग भी है, आज का दिन वृद्धि योग भी है और आज का दिन कामिका एकादशी भी है। सूर्य कर्क राशि में है। रोहिणी नक्षत्र जो है आज रहेगा 9 PM तक, रात के 9 बजे तक। उसके बाद जो है मार्गशिरा नक्षत्र जो है शुरू हो जाएगा। सारनाथ सिद्धि योग भी, सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज का दिन बहुत ज्यादा खास है, बहुत सारे एंगल्स से। तो आज के दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले सावन का दूसरा सोमवार, सावन जो होता है ग्रोथ का समय होता है, मैनिफेस्टेशन का समय होता है। अगर आप मंगला गौरी के व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शिवलिंग पर जो है रुद्र अभिषेक आज के दिन जरूर करना है। आपको जाना है मंदिर और आपको क्या क्या खास चीजें करनी है। देखिए, भोलेनाथ हमारे बहुत ज्यादा भोले हैं, तो आज के दिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर सादा जल लेके जाइए और वो जो है चढ़ा दीजिए। अदरवाइज जो है आप बेलपत्र, भांग, धतूरा और अपने घर से कोशिश करें जल जो है वो आप अपने घर से लेके जाएं। जो आप घर से लेके जाएंगे उस जल का जो महत्वता होती है वो बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाती है। और उसमें कैसे आपने करना है कि आपने एक लोटा लेना है। एक लोटे में प्लेन, आपको जो आपके नॉर्मल आरओ वाटर का जो घर में पानी होता है जो आप पीने में यूज करते हैं, आपको वो पानी लेना है। उसमें जो है दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, पंचामृत जो आपके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस भी करता है, आपने वो जल लेके जाना है। अगर आप मंदिर आपके घर के पास है, आप नंगे पांव जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जैसे भी आपका कंफर्ट हो, आपने जो है जल लेके मंदिर जाना है। वहां से जो है कल अगर आपने बेलपत्र तोड़े हैं, क्योंकि सेम डे बेलपत्र नहीं तोड़ते हैं, तो कल अगर आपने बेलपत्र तोड़े हैं तो आप बेलपत्र भी जो है लेके जाइए। मंदिर के बाहर अगर आपको कुछ भांग, धतूरा, आक के फूल, जो सफेद रंग के फूल होते हैं, आप वो भी लेके जा सकते हैं। आप अपने घर से अगर कोई फल जो है, अगर आप कोई फल लेके जाएं अपने घर से तो बहुत अच्छा है। कुछ आप ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो भी आज के दिन जो है आप लेके जा सकते हैं। सफेद तिल लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सफेद मिठाई अवेलेबल है वो आप लेके जा सकते हैं। गाय के देसी घी जो है, गाय का देसी घी जो है वो भी आप आज के दिन जो है शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है तो आपने एक लोटा जो लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ, अपराजिता का फूल जो होता है, ये फूल भी जो है शिवलिंग पर चढ़ता है। एक बार आप ध्यान से देखिए, ये जो अपराजिता का फूल होता है, कहते हैं कि इससे भगवान शिव जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। फिर हम दिखाते हैं आपको बेलपत्र। बेलपत्र भी जो है वो भी चढ़ता है। इसमें जो है एक ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, एक विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और एक जो है वो महेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके सारे क्रिएटर से लेकर डिस्ट्रॉयर तक जो है आपको इस बेलपत्र में मिले। तो आपने ये सारी चीजें जो है चढ़ानी है। उसके बाद अलग अलग रीजन कि आपको जीवन में चाहिए क्या। लेट से आपको जो है आप खाली दूध चढ़ाते हैं, आप सब कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, तो आपके जीवन में वो जो होता है सुख समृद्धि के लिए होता है। दही जो होती है खुशहाली के लिए होती है। तो आपने ऑलरेडी जो है ये सारी चीजें जो है पंचामृत के अंदर डाल दी है। इसके अलावा जो है आप काले तिल चढ़ा सकते हैं अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो शिवलिंग की जलारी होती है, आपने जब जल चढ़ाया तो आप अपने लोटे को जो है वो जलारी के नीचे रख दीजिए और वो जो जल है उसे आप घर पर जो है वापस लेकर आइए और उसको जो है आपको अपने घर के सभी डायरेक्शंस में जो है उस जल को जो है आपने छिड़क देना है। उससे आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी। आपके घर के जो भी 4 कॉर्नर्स हैं, चारों डायरेक्शंस हैं आपके रूम के, आप एक एक रूम में जाके हल्का हल्का छिड़के। थोड़ा सा जो वो जल है उसको जो है आप अपने ऊपर भी डालिए। उससे भी जो है आपके घर की नेगेटिविटी, आपके अपना ऑरा जो है वो बहुत क्लीन होगा। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप जो है शिवलिंग पर जब आपका पूरा रुद्राभिषेक कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहीं मंदिर में बैठकर थोड़े से बेलपत्र को आप
बहुत फेथ के साथ खा भी सकते हैं कि ये जो भी मैं खा रहा हूँ, मतलब इससे मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए। और वो जो गंगा जल है अपने ऊपर छिड़क भी सकते हैं, जरा सा गंगा जल जो है इस तरह से पूरा, और जो भी आपके बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है वहां पर भी हल्का सा गंगा जल जो है छिड़क सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। चलिए, उम्मीद तो हर शिव भक्त यही करता है कि वो अपने महादेव को प्रसन्न कर सके और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सके, अपने आराध्य को खुश कर सके वो। और इसी वजह से सावन के सोमवार पर व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन ये व्रत क्या, इनका जो फल मिलता है वो बाकी व्रतों से अलग होता है? कितना अलग होता है? देखिए, ये जो महीना होता है, ये पर्टिकुलरली अगर मैं सावन की बात करती हूँ, ये जो पर्टिकुलर महीना होता है ये भगवान शिव को बहुत ज्यादा प्रिय होता है। एक तरह से लगा लो ये भगवान शिव का फेवरेट मंथ होता है। तो इस महीने में अगर आप जो भी करते हो, पूरे साल आप कर रहे हो या पूरे साल आप नहीं कर रहे हो, पर इस स्पेसिफिक मंथ में आप जो भी करते हो उससे जो है भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इन व्रत की बहुत ज्यादा महत्ता होती है, स्पेशली 4 सोमवार की, जिसमें से एक सोमवार जो है वो ऑलरेडी जा चुका है। तो ये जो रिमेनिंग 3 जो हमारे मेन सोमवार हैं, इसमें अगर आप करते हैं तो एक तरह से लगा लो आप पूरे साल अगर, या फिर आप 16 सोमवार के व्रत भी कर रहे हो, तो उसका कलेक्टिव फल जो है वो आपको यही व्रत करने से आपको उसका कलेक्टिव फल मिल जाता है। तो आज के दिन, क्योंकि अभी जो है भगवान विष्णु योग निद्रा में है, तो सारा जो सृष्टि का बहार है वो भगवान शिव को सौंप के गए। तो ये जो समय होता है अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने का, हम मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत सुनते हैं दुनिया से, लेकिन एक्चुअल मैनिफेस्टेशन का समय तब होता है, आप कभी भी देख लेना, अगर आप नॉर्मल डे पे मैनिफेस्ट कर रहे हो और कोई फेस्टिवल पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जो उनके रिजल्ट्स होते हैं वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि पूरा, जैसे लगा लो आप पूरा देश ही प्रे कर रहा होता है, तो पूरे एनवायरनमेंट का ऑरा जो होता है बहुत अच्छा होता है। पूरा जो देश है सावन के दिन जल्दी उठ रहा है, या जो भी हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले, तो ये जब हम मास कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं उसका इंडिविजुअल प्रेयर्स से बहुत कम रिजल्ट होता है, मास का रिजल्ट बहुत ज्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है। तो इस टाइम पर आपको जो भी चाहिए वो भोलेनाथ को मांगिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माता पार्वती ने बहुत ज्यादा तप किया था भगवान शिव को पाने के लिए, तो ये वो समय है वो तप करने का। जिन लोगों की भी शादियां नहीं हो रही हैं, आप एक अच्छी वाइफ को मैनिफेस्ट कीजिए अपने जीवन में, और आप जो फीमेल्स हैं वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर को इस टाइम पर जो है अपनी लाइफ में अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही जल्दी जो है वो ट्रू होती है। और भगवान शिव को बोलिए कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसमें आप जैसी क्वालिटीज हो। उसके अलावा आप सावन में हरी चूड़ियां पहन सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिन लोगों का रिश्ता बार बार टूट जाता है, इस सावन के महीने में व्रत करने से उनको किस तरह का फल मिलता है? और ये भी जरा बताइए कि व्रत करने से क्या जो विवाह संबंधी समस्याएं होती है वो भी ठीक होती है? किन किन राशियों को इस बार के नक्षत्र के अनुसार ये व्रत करने चाहिए? ओके, तो देखिए, सबसे पहला आपका सवाल था कि जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है या जिनके रिश्ते जो है वो बार बार जो टूट जाते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है यहाँ पर ये है कि आप शिवलिंग पर जो है आप केसर चढ़ाइए। आप केसर नहीं चढ़ा सकते तो शिवलिंग पर शहद चढ़ाइए या फिर इत्र चढ़ाइए। तो उससे आप देखेंगे कि आपके रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है या मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। आप माता पार्वती को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाओ। तीसरी बात, नंदी जी को जो है आप कान में बोल कराओ, क्योंकि नंदी जी इज द रूट टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव तक पहुंचने का रास्ता है नंदी जी। तो आप उनको जो है वो आप बोल सकते हैं कि भगवान शिव से कि मेरे को एक अच्छा लाइफ पार्टनर जो है वो दे दो। उसके बाद जो है जिनके घर में भी हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा कलेश होता है, तो वो भी जो है इस उपाय को कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कलावा जो होता है वो भगवान शिव को और माता पार्वती को 3 बार जो है आप पूरा ऐसे बांध के, आपको गांठ नहीं बांधनी, 3 बार आप ऐसे करके वहां पर छोड़ाए, गांठ आपको नहीं बांधनी। इसके अलावा अगर मैं राशियों की बात करती हूँ, अभी सूर्य जो है वो कर्क राशि में, उसके बाद जो अगर हम प्लैनेटरी बात करें तो क्या कहते हैं कुंभ राशि में जो है अभी राहु विराजमान है। अभी जो है
साढ़े साथी की अगर मैं बात करती हूँ तो कुंभ मीन मेष पर चल रही है। तो आप लोगों को अगर इस तरह की ढैया की अगर मैं बात करूँ तो सिंह राशि पर, धनु राशि पर अभी ढैया भी चल रही है। अभी जो है मंगल और केतु की युति जो है वो भी सिंह राशि के अंदर बनी हुई है 28 जुलाई तक। तो ये सारे ग्रह नक्षत्रों की बात हमने जो है करी, लेकिन अलग अलग राशियों को क्या करना चाहिए तो आज हम बात कर लेते हैं। तो मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि को मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग शिवलिंग पर जाओ और आप थोड़ी सी लाल मसूर की दाल जो है वो भी आप चढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको और अच्छा मैनिफेस्ट करना है, कोई लाल मिठाई जो है वो भी मेष राशि वालों को मैं बोलती हूँ कि आप शिवलिंग पर जो है जाकर चढ़ा के आइए और वहां पर बैठ के ओम नमः शिवाय जो है आपको जरूर 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 करना है। इस मंत्र में बहुत ज्यादा पावर होती है और आपकी सारी स्ट्रेस एंजाइटी जो है वो भी दूर हो जाती है। अगली राशि की अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि को मैं बोलूंगी कि आप जो है या तो दूध चढ़ा के आए शिवलिंग पर, या फिर जो है आपको गाय से बना देसी घी वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और वहां पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय की 2-3 माला कम से कम, या जितना अगर आप और ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप शिव पुराण का पाठ जो है आप अपने घर में आकर जो है वो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सफेद फूल जो है वो भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग जो होता है बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो वहां बैठकर आप शिव पार्वती की कथा भी सुन सकते हैं। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप जो है दूर्वा के पेस्ट बना लें और उससे जो है आप शिवलिंग पर अगर आप लेप करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। शिवलिंग पर आप हरे मूंग जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप माता पार्वती की वहीं बैठकर पूजा कीजिए। अभी आपकी राशि में गुरुदेव बृहस्पति भी जो है विराजमान। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, सूर्य भी कर्क राशि में विराजमान है। आप लोगों को भी मैं ये कहूंगी आप पंचामृत कुछ भी जो है देसी घी या क्या कहते हैं कच्चा दूध से जो है अगर आप अभिषेक करते हैं और थोड़ा सा जो है आप गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। ये मैं कर्क राशि को बोल रही हूँ और वैसे भी नॉर्मली कोई भी राशि कर सकती है। उससे आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और सभी तीर्थों का जो है आपको फल भी मिलेगा। सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप शिवलिंग पर कुछ भी लाल मिठाई जो है वो आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। और इसके अलावा जो है आप जल में हल्का सा गुड़ डाल के उससे भी जो है आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हो। और यहाँ आपको भी मैं यही बोलूंगी कि आप शिव पुराण की कथा सुन सकते हैं और आप शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन जो है वो भी जो है आप खास तौर पर लगा के आइए। इसके अलावा जो है आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप या त्र्यंबकम मंत्र का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्, आप ये जाप भी कर सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप भी जो है दूर्वा का लेप चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पर लगा सकते हैं। पंचामृत से जो है आप स्नान करा सकते हैं। वो जल जो है आप अपने घर पर जो है आप जरूर लेकर आए, उससे भी देखेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा पूरे घर में छिड़के। और श्री शंकराय नमः का जो है आप कन्या राशि वालों आप जो है जाप कर सकते हो। तुला राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो आप सफेद फूल या फिर सफेद मिठाई जो है वो अगर आप शिवलिंग तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। श्री रुद्राय नमः का आप वहीं बैठकर अगर 108 बार जो है आप जाप करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप कुछ भी लाल मिठाई या थोड़ा सा जो फूल है, नॉर्मली लाल फूल थोड़ा सा मना करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो आप जो है अपराजिता का फूल जो है आप ये चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और आप के फूल जो है चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आप वृश्चिक राशि वालों कर सकते हो। आपको मंत्र क्या करना है, श्री महेश्वराय नमः। फिर से बोल देती हूँ, श्री महेश्वराय नमः जो है आप ये मंत्र कर सकते हैं। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं, आप भी जो है शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। श्री साम सदा शिवाय
नमः आप जो है ये वाला मंत्र जो है आप कर सकते हैं। वहीं बैठी वहां के वाइब्रेशन लीजिए, वहां का ऑरा जो है आप लेके जा लीजिए, और आप थोड़ा सा देसी घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। और थोड़ा सा चंदन जो है, चंदन आप जो है अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं धनु राशि वालों, आप जो है पीला चंदन जो है वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मकर राशि में बात करूं तो आपको ये अपराजिता का फूल जो है मकर राशि वालों आपको जरूर चढ़ाना है। श्री शिवाय नमः का आपको जाप करना है। और आप जो भी आप मिठाई जो है, कुछ भी ऐसे ब्राउन कलर की मिठाई जो है वो आप लेके जा सकते हैं, वो आप जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और जो है खुद भी आप जो है हरी चूड़ियां आप सावन में जो है इस तरह से आप वेयर कर सकते हैं। आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप 16 श्रृंगार कर सकते हैं। तो ये भी जो है आपको करना है। कुंभ राशि की भी मैं बात करती हूँ तो आप लोग भी, क्योंकि नीला रंग जो है मकर राशि और कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि शनिदेव का ये कलर है, तो आप भी जो है अपराजिता के फूल जो है वो आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। और श्री शंकराय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जो है आप रुद्र अभिषेक जो है जरूर करें, वहां पर बैठे थोड़ी देर। और जो है आप शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं, नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हैं। अंतिम राशि की मैं बात करती हूँ, मीन राशि की। आप भी जो है पीला चंदन जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखें केतकी के फूल जो पीले रंग के होते हैं आपको वो फूल नहीं चढ़ाने। सफेद फूल जो है आप लोग भी चढ़ा सकते हो। ओम नमः शिवाय का जाप करो अपने घर, जो आपकी रुद्राक्ष की माला है जिस पर आप नॉर्मल जाप करते हो आप उसको लेके जाओ। और जो है इस टाइम पर जो है आप वहां बैठकर जितनी ज्यादा माला करोगे, शिव पुराण कर सकते हो, मंदिरों में अवेलेबल होती हैं बुक्स, तो आप वहां बैठकर कर सकते हो। थोड़ी देर आपको शिवलिंग के आसपास वहां की एनर्जी लेनी है। इसके अलावा जो है वहां बैठ जाइए, जो आपको जीवन में चाहिए वो आप नंदी जी को बोलिए, बड़े ही आराम से प्यार से आप अगर बोलते हैं तो वो चीजें आपके जीवन में, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। हाँ वान्या जी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको जो शंकर भगवान है वो सपने में आए हैं। क्या सपने में भगवान शिव को देखना कोई संकेत होता है या किसी और कोई इशारा होता है? देखिए, अगर आप सपने में भगवान शिव को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विशेस जो हैं वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पूर्ण होंगी। और इसके अलावा जो है भगवान शिव जो है हमारे बहुत ज्यादा भोले हैं, तो आप उस टाइम पर जो है आप नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत ज्यादा जैसे शिवलिंग दिखता है सपने में, तो इस तरह से आप भोलेनाथ से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आपके इमोशंस, आपका मन जो है वो आपका भोलेनाथ से कनेक्ट हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो इस टाइम पर जो है आपकी विशेस जो आप जीवन में चाहते हो वो आप भोलेनाथ को बोल के आप बोलिए कि थैंक यू मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में मुझे दर्शन देने के लिए। और आपकी जो भी विश है वो आप भोलेनाथ को बोल के एक पेपर पे लिख के जो है आप शिवलिंग पर छोड़ के आएंगे। फिर देखिए कि आपकी विशेस जो है कितनी जल्दी पूरी होती हैं। ये टाइम जो होता है मेडिटेशन का होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर जो है आप जितनी ज्यादा मेडिटेशन करते हैं आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव की उपासना करने से मानसिक रोग भी दूर होते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि भगवान शिव जो है चंद्रमा से कनेक्ट, उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, हमारी लाइफ में हमारी माता का कारक होता है। तो जितना हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो कैसे होते हैं, ओम नमः शिवाय पर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस भी हुई हैं। ये जो मंत्र है हमारी लाइफ में हमें बहुत जल्दी जो है स्ट्रेस फ्री करता है। हमारा स्ट्रेस जो है वो बहुत जल्दी दूर होता है। इसलिए हम लोग, जो लोग भी पेशेंट्स हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो स्ट्रेस एंजाइटी में होते हैं, तो उनको हम हमेशा कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय की जितनी ज्यादा माला कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपकी लाइफ में स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगा। जो लोग दफ्तर जा रहे हैं या फिर किसी वजह से शिवालयों में नहीं जा पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे अपने आराध्य के दर्शन करने, तो उनके लिए क्या उपाय है? फिर उनके पास और क्या विकल्प बच जाता है? किन मंत्रों का उनको जाप करना चाहिए? कैसे वो भगवान की उपासना कर सकते हैं? देखिए, आप अगर थोड़ा सा जल्दी उठकर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में पारद का शिवलिंग, यानी कि
मर्क्यूरी का अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो आप उसी में ही जो है रुद्राभिषेक जो है कर सकते हैं, पारद शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश आपके पास वो भी अवेलेबल नहीं है तो वहां पर जो है आप सिंपल जो है अपनी रुद्राक्ष की माला को उसको कंठी जो आपने बात बोला, आप अपनी रुद्राक्ष की माला लीजिए और अपना ओम नमः शिवाय का जाप जो है कर लीजिए। अगर आपके ऑफिस में कोई प्रेयर रूम है, कोई आइसोलेशन रूम है, वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते, देखिए तो आप मानसिक जाप कीजिए, मन ही मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप वो भी कर सकते हैं। आप किसी पुजारी से मंदिर के आप उससे रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं, उनसे बोल के अपने नाम का रुद्राभिषेक आप भी, अगर आप नहीं अवेलेबल है आप वीडियो कॉल पर भी जो है करवा सकते हैं। एटलीस्ट आप दर्शन कर लीजिए आपके चैनल के माध्यम से, जैसे आपने अभी हमें सारे मंदिरों के दर्शन करवाए जी दिल्ली के माध्यम से, इस तरह से भी जो है आप दर्शन कर सकते हैं। और आप जो है श्री शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं, श्री शंकराय नमः का जाप कर सकते हैं, श्री महेश्वराय नमः का जाप कर सकते हैं, श्री रुद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही आप ओम पार्वती पते नमः का जाप भी कर सकते हैं। ठीक है वान्या जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप जुड़िए हमारे साथ, मेरे हर एक सवाल का आपने जवाब दिया। जो शंकाएं रहती है श्रद्धालुओं के, जो तमाम हमारे दर्शक हैं उनके जहन में, उनको क्लियर किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सावन का ये दूसरा सोमवार है।